किया। ठीक है, 15-10 की लगाओ गेम। स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, तो एक एक करके बेसिकली सारी ओपनिंग्स आपको सीखनी पड़ेगी। मेन लाइंस पहले करनी है। आप E4 खेलते हो D4? E4 शुरू से मैंने E4 ही सीखी और मैं खेलता भी शुरू से E4 ही हूँ, तो अच्छा, मेरे को अबोर्ट बाय वो करके है कि मैं अबोर्ट करके भाग गया। कोई नहीं, थैंक न्यू यू। गेम लगा लो, डर गया वो। मेरे को क्योंकि E4 में क्या मैंने खेली हुई है ना, मैं पहले राइलो प्लस खेलता था, मतलब इतने अच्छे से नहीं बट थोड़े थोड़े मूव उसके मैच खाते थे, तो फिर हाँ मैं E4 ही खेलता था तो उसकी आदत पड़ गई। अब हाँ, E4 ही नहीं, अच्छा हर है। तरह की ओपनिंग खेलनी चाहिए जिससे आपके दिमाग में अलग अलग पैटर्न्स बैठें। ठीक है, तो D4 भी खेलो, E4 भी खेलो, C4 भी खेलो, नाइट F3 खेलो, हर ओपनिंग खेलो। ओके, D4 खेलते हैं। हाँ खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो। D4 D5, अब हम क्वींस गैम्बिट खेलते हैं यहाँ पे C4। हाँ, तो ये पॉन हम गैम्बिट करते हैं, मारेगा तो सेंटर ले लेंगे। अच्छा, डी E4 ना, E4 खेल सेंटर सकते के लिए हैं, तो वही E3 आपने भी कहा था खेल ना कि सकते हैं। चांस मिले तो D4 E4 खेल लो साथ में। हाँ ठीक है, लेट्स गो E4। E3 भी खेल सकते हैं बट E3 में एक छोटा सा ट्रैप रहता है इसलिए। क्या व्हाइट का कि ब्लैक, मतलब ब्लैक मतलब ट्रैप में फंसता है कि व्हाइट? ब्लैक फंसता है कभी कभी। क्या फंसता है? अगर वो पॉन को बचाने की कोशिश करता है, देखो कर रहा है। कौन सा सेंटर A4 में? चलो, A4। D4। हाँ, क्योंकि देखो अब हम बिशप से C4 मारेंगे तो B5 आएगा, है अच्छा। ना? तो B5 आके टेम्पो के साथ हमारे बिशप को अटैक करेगा, फिर बिशप B7 बिठा देगा। इसलिए वी गो A4 टू स्टॉप दिस। अब वो D4 पॉन पे अटैक कर रहा है, पहले देखो वो क्यों चली उसने नाइट C6। थिंक बिफोर मूविंग। नाइट F3। हाँ, नाइट F3 चल सकते हो, अच्छी मूव है। डिफेंडिंग द पॉन, डेवलपिंग द पीस, सो लीस्ट एक्टिव पीस, मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है, पीसेस डेवलप करने हैं बेसिकली सारे आपको सेंटर की तरफ अच्छे से। नाइट E2 भी खेल सकते थे बट नाइट F3 खेला मैक्सिमम। नाइट E2 अच्छा नहीं है, बिशप आपका ब्लॉक हो जाता ना। अब वो भी है, और मैक्सिमम एक्टिविटी नाइट F3 में भी है। डेवलप करो, बिशप को मारो, बिशप टेक C4 पिट रहा है। ठीक है, अब देखो आपको पूरा सेंटर भी मिल गया, आपके पीसेस भी अच्छे से डेवलप हो गए, सारे सेंटर कंट्रोल कर रहे हैं। अब अपन अगले मूव में कैसलिंग कर कैसलिंग कर लेंगे या लेंगे, फिर नाइट C3 चल देंगे, बिशप निकाल लेंगे, सारे पीस डेवलप हो गए। तो वही ओपनिंग आप कोई भी खेलो, बट पीसेस आपके डेवलप होने चाहिए। या कैसलिंग कर दूं मैं यहाँ पर? हाँ, कर सकते हो कैसलिंग। ब्लैक अच्छा नहीं खेल रहा है, ब्लैक टाइम पास कर रहा है, H6 A6 ये सब फालतू की मूव्स खेल रहा है वो। वो हेड 6 तो खेलनी नहीं चाहिए, बहुत ही गंदी होती है वो तो। हाँ, H6 बेसिकली आप नहीं, वो टाइम वेस्ट कर रहे H6 हो। वाला जो मूव होता है ना, वो मोस्टली आके एंड गेम में आता है या मिडिल गेम में भी बहुत हाँ, रेयर आता है। मतलब मिडल गेम में आता है, H6 का कोई यूज ही नहीं है ना, क्योंकि हाँ इन वो भी चेस वी आर एमिंग टू डेवलप आवर पीसेस, इफ ही इज नॉट डेवलपिंग द पीसेस देन ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, हम नाइट अपना सी डेवलपमेंट करते हैं, नाइट C3। लीस्ट एक्टिव पीस, मैक्सिमम एक्टिविटी का प्रिंसिपल लगा, ओके। बिशप F4। आई मीन खेल सकते हो, रुक E1 चल सकते हो, रुक को डेवलप कर सकते हो, बिशप F4 भी चल सकते हो। आई थिंक रुक E1 चलते हैं, क्योंकि अभी तक उसका किंग सेंटर में है। ठीक है, अब हम D5 करके ओपन कर सकते हैं पोजीशन को ना। सो रुक इज डायरेक्टली अटैकिंग द किंग। बिशप E7। अपन ने बिशप F4 खेल लिया
सोच लेते हैं अब क्या करना है। देखो ब्लैक की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब है यहाँ पे, बट अभी एज सच कुछ हुआ नहीं है, अभी भी ठीक है, मतलब ब्लैक हार अपन नहीं अभी रहा। अटैक कर नहीं सकते, मतलब अभी इतने अपने पीसेस आगे ही नहीं बढ़े कि अपन अटैक ही करते हैं। हाँ बट डेफिनेटली वाइट इज़ बेटर हेयर, वाइट इज़ बेटर, बट वी नीड अ कॉन्क्रीट डायरेक्शन टू अटैक हेयर। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट पे फोकस करना है। बिशप F4, उसके बाद क्वीन मूव करके। यहाँ पे अभी तक उसकी ना किंग कैसलिंग नहीं हुई है, तो मे बी वी कैन गिव अ D5 ब्रेक इन द सेंटर। ठीक है, एंड वी कैन प्ले बिशप F4 ऑल्सो, एंड मतलब ये आइडियाज़ हैं जो हम सोच सकते हैं। तो ठीक है, अभी तो फिर D5 चल लेते हैं। D5 पे ब्लैक करेगा क्या? नाइट A5 आएगा। अच्छा नहीं, नाइट A5 आएगा तो D टेक C6 मार देंगे। D5 पे E क्रॉस D5 मारा, फिर E क्रॉस D5, फिर E क्रॉस D5, देन नाइट फिर A5, नहीं। नाइट A5, हाँ, अटैकिंग द बिशप। अब बिशप कहाँ जाएगा हमारा? बिशप, बिशप बी। नहीं नहीं नहीं, जा नहीं सकता, आ बिशप सकता। D3। बिशप D3 ही आना पड़ेगा। हाँ, और फिर वो नाइट ट्रैप हो जाएगा A5 पे ना, हो सकता है। हाँ, ठीक है, करेक्ट। हाँ तो ब्रेक करो सेंटर में D5, क्योंकि उसका किंग कैसलिंग नहीं है। लेट्स ब्रेक इन द उसका सेंटर। फायदा उठाएंगे हम। हाँ, जब भी ओपोनेंट का डेवलपमेंट नहीं होता ना, तो हमेशा सेंटर में ब्रेक दो, हमेशा सेंटर को तोड़ो। और अगर हो जावे ब्रेक तो नहीं देना चाहिए, हो जावे कैसे नहीं तो तब नहीं भी देना दे चाहिए। सकते हो, तब भी दे सकते हो, बट वही है ना, आपको देखना है कि क्या आपके पीसेस अच्छे हो रहे हैं ब्रेक देने के बाद, या आपको नुकसान हो रहा है ब्रेक देने के बाद। ठीक है, सो if you are getting a benefit from the break, your pieces are going to be developed, then you should do it, otherwise कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें बेसिकली अपने बाकी के जो दो पीसेस हैं, एक A1 वाला रुक और एक C1 वाला बिशप, इनको डेवलप करना है, या फिर देखते हैं व्हाट। आई थिंक E takes D5 he will take, E takes D5, E takes D5, knight A5, then bishop D3, एंड उसका देन बिशप नाइट हो B4 गया से ट्रैप। नाइट ट्रैप हो सकता है। हाँ, वही B4 से नाइट ट्रैप हो नाइट जाएगा। ट्रैप हो जाएगा, बट अभी नहीं, क्योंकि बिशप है E7 पे, पॉन उड़ा देगा B4 पे वो, मतलब कुछ तैयारी करके हो सकता है। पर अभी वो मारे ही ना तो। चलेगा हाँ, क्या? फिर नाइट तो बचाना पड़ेगा ना, अभी नाइट पे अटैक कर रहे हो। या तो नाइट बच जाएगा या मारेगा, दो ही ऑप्शन है। हाँ, दो ही ऑप्शन है। तो अगर नाइट को बचाएगा तो अपन बिशप D3 खेल लेंगे, ट्रैपिंग द नाइट। ओके, ये तो पैसिव गेम खेल रहा है अभी। मार दो, वीकनेस बन रही है तो उसकी D क्रॉस E5 मारो इसमें, और क्या। अगले मूव में अपन E5 खेल सकते हैं कैप्चर करने के सोच बाद। सकते हैं, हाँ E5 खेल सकते हो आप। अपना पॉन सेक्टर में आके बैठ जाएगा, फिर नाइट को भी अटैक हो रहा है। सी ओके, अब देखो उसने F से मारा है, अब E6 पॉन पे क्या बन गई? वीकनेस बन गई। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑलरेडी वाइट के लिए बेटर हो गई है। तो अब मेरे को एक ऐसी मूव दिख रही है जिससे मैं डबल अटैक कर सकता हूँ। क्या? देखो कौन कौन से वीक पॉन्स हैं यहाँ पे। एक तो E6 है, दूसरा B7 है, कौन सा E6? हाँ। दूसरा हाँ, एक B7 वीक लग रहा है मुझे। B7 वीक है, हाँ। तो क्वीन B3 एक अच्छा अटैकिंग मूव हो सकता है यहाँ पे, तो क्योंकि हम क्वीन भी डेवलप कर रहे हैं। B क्वीन B3 है, क्वीन B3। क्योंकि क्वीन B3 से मैं E6 पे भी अटैक कर रहा हूँ, एंड मैं B7 पे भी सेवन अटैक पे कर भी रहा हूँ। करता।
दूसरा मैं क्वीन को भी डेवलप कर रहा हूँ एक अच्छे स्क्वायर पे, एंड मैं रुक्स को भी कनेक्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वीन B3 पे अगर वो G7 यहाँ पर नहीं है क्या? कौन सा G7, G7 G7 भी वीक है, पर उस पर अटैक करना अभी पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं तो बस जनरल पूछ रहा था कि वो वीकनेस ही है। हाँ G7 भी थोड़ा सा वीक है, बट मेन वीकनेस यहाँ पे वो है E6। हाँ, E6 तो इसीलिए है। उसको F से नहीं मारना चाहिए था, उसको बिशप से मारना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स गो क्वीन B3, लेट्स अटैक द पॉन। अब क्या है कि हम बिशप F4 पे डेवलप करके रुक A वाला D1 ला सकते हैं, एंड all our pieces will be beautiful in beautiful harmony and well developed pieces. Okay, let's see how he defends E6, but मुझे नहीं लगता कोई अच्छा तरीका है E6 को बचाने का। क्या ही करेगा वो। E6 इसलिए नाइट A7 बहुत ही खराब मूव है, क्योंकि वो पीस को पीछे ले गया A7 पे। कर क्या रहा है नाइट। वो भी नहीं आया A5 पे क्योंकि उसका नाइट ट्रैप हो जाता। क्या पता पहले ही उसने एनालाइज कर लिया। ओके, ये क्या खेला? अरे ये क्या है, 95 चेक आ रहा है, बहुत तगड़ा यार। ये तो 95 चेक फेंक दो, और ये तो बहुत गंदी मूव खेली है उसने। बहुत ही गंदे मूव। 95 चेक आ गया, खत्म हो गई, तो गेम ही खत्म हो गई। हमारे पीसेस देखो कितने ज्यादा एक्टिव हैं, अटैक कर रहे हैं। वो भी बिशप भी निकलेगा, रुक A D1 आ रहा है, खत्म है भाई, ये कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए उसने जो ओपनिंग में इतनी मिस्टेक्स करी है ना, तो वो एकदम से उसको भुगतना पड़ेगा ये सब। नाइट G6। चल सकते हो, बिशप टेक्स E6 भी मार सकते हो। सो लेट्स टेक बिशप इनटू E6, या दैट वुड बी ग्रेट। बिशप E6 के बाद मैं बिशप F7 चेकमेट भी कर रहा हूँ ना एक्चुअली। लेट्स टेक इट। F7। हाँ हाँ, मारो मारो। हाँ, अब बिशप F7 पे चेकमेट हो रही है। बिशप F7, किंग F8, नाइट G6 चेकमेट। हाँ। सो बिशप से बिशप मारना पड़ेगा उसको, कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ कर दिया बिशप से कर। अब अपन को ठीक है, इनसे कर हाँ देते हैं। मार दो क्वीन से मार दो। अब क्वीन F7 चेकमेट हो रहा है। वही तो अब वो खेलेगा रूक F8।
ना क्वीन D6 खेलेगा शायद। क्वीन D6। क्वीन D6 से चैलेंज करेगा क्वीन हमारी। क्वीन D6 पे तो सिंपल क्वीन इंटू क्वीन मार देंगे। क्वीन F7। बोलो ना, मैंने रुक के फेट खेला है। ओके डूड बट हम्म, अब अपन इस डार्क स्क्वाड बिशप को भी डेवलप करते थे मेरे हिसाब से, तो उसको भी अटैक में जाता है। लेट्स प्ले बिशप टेक H6 मारने का मन क्यों कर रहा है मेरा। ओके नहीं। उससे क्या होगा, उससे तो अपना बिशप जा रहा है। हाँ वही ऐसे ही हवा, मुझे लगा कुछ हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, मैं तो समझा। कुछ नहीं होगा। Let's see। हाँ यहाँ पे कैसे हम अटैक को कंटिन्यू कर सकते हैं वो देखना है अभी, क्योंकि क्वीन और नाइट से तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा। चेकमेट, नाइट G6 एक ऑप्शन है अटैक के लिए। हाँ हाँ, मैं नाइट G6 देन रुक F7 देन नाइट D5 टेक्स खेल सकते हो। बिशप F4 भी खेल सकते हो बट बिशप F4 में इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे इतना। नाइट G6 मज़ेदार लग रहा है क्योंकि नाइट G6 के बाद मैं E5 पॉन पुश भी कर सकता हूँ एंड हाँ। सो दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है लेट्स गो विद नाइट G6 क्योंकि हम बिशप पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है अब ये देखो जो उसकी वीकनेसेस बनी हुई है ना E6 G6 F7, इन सब पे हमने अपने पीसेस बिठाए हैं। सो अब उसको दिक्कत हो रही पे है, G6 पे है। है। या डेफिनेटली। अब वो रूक F7 खेलेगा, फिर अपन क्या खेलेंगे? और F7 फिर अपन E5 कर लेंगे। 5 यू कैन कंसिडर। नाइट D5 भी अच्छा आ रहा है। Okay, rook F7 is trying to be oh अपन क्या खेले अभी? क्या खेला जाए? हाँ मतलब जीत तो रही है बट एग्जैक्टली कैसे फिनिश करना है सोच लेते हैं, टाइम तो बहुत है अभी।
आई थिंक वेट कर सकते हैं हम. वी कैन गो बिशप F4 एंड देन रुक D1. ठीक है, लेट्स गो हाँ बिशप F4. हाँ मतलब अगर कुछ नहीं हो रहा है इमीडिएटली तो पीसेस डेवलप करने चाहिए हमें. अब रुक A वाला D1 आएगा, फाइल में आके क्वीन को हैरेस करेगा ब्लैक की. उसके बाद हाँ मैं एक अपन सेकंड में उसको आता डबल भी कर सकते हैं। हूँ. ओके, नाइट C6. ठीक है, लेट्स गो रुक D1. चलो अब हमारे सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं, वेल कनेक्टेड एंड इन हार्मनी. ओके, क्वीन C8. क्वीन एक्सचेंज तो नहीं करनी यार. क्वीन, उसके किंग की हालत इतनी खराब है कि क्वीन एक्सचेंज नहीं कर सकते. क्वीन एक्सचेंज तो उसको फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो चाहता है क्वीन हट जाए बोर्ड से, क्योंकि उसका किंग वीक है. तो अभी अपने को क्वीन को ही मूव करना पड़ेगा। या ऑफ कोर्स, बट वी कैन गो क्वीन C4. वी कैन गो क्वीन A2 आल्सो. क्वीन B3। क्वीन B3 भी चल सकते हो. क्वीन B3. ठीक है, लेट्स गो क्वीन B3. क्वीन A B3, क्वीन A2, कुछ भी कर सकते हो. तो ज्यादा आगे भी नहीं है, ज्यादा पीछे भी नहीं। अब E5 पुश कर देंगे. अब हम ना ये दो हमारे जो रुक्स है ना एकदम सेंटर में अटैक कर रहे हैं, तो E5 E6 एकदम पॉन पुश को करके एकदम रुक्स को ओपन अप करके अटैक कर देंगे ब्लैक के किंग पे. कितनी खराब पोजीशन है ब्लैक की. आई मीन व्हाट इज इट डूइंग. क्वीन C8 पे पड़ी हुई है, किंग सेंटर में है, रुक कहाँ है, मतलब खत्म है ये तो. बस एक रुक सोया पड़ा है, एक रुक पता नहीं क्या कर रहा इट्स है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ. गेम इज ओवर. ये देखना है कि हम कितनी जल्दी इसको कन्वर्ट कर पाते हैं. एडवांटेज को ले लिया। रुक B8. ओके, कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है.
लेट्स सी, नाइट चेट ओके फेट। ठीक है, अटैक करते हैं, बढ़ाओ इसको, नाइट D5 आओ, लेट्स अटैक। हाँ, नाइट और क्या, फेंको इसको आगे, मारेगा तो रुक की फाइल खुल जाएगी। ठीक है, F4 बिशप भी हमारा वेल प्रोटेक्टेड है G6 नाइट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। रुक से उड़ा दो। नहीं, रुक से क्यों उड़ा रहे हो, पॉन से सॉरी, उड़ाते हैं। क्वीन से। नहीं नहीं, क्वीन से क्यों, अरे E1 पे जो रुक है उसकी फाइल खुल जाएगी ना डायरेक्ट किंग को ब्लैक के। बट क्वीन आ जाएगी तो फिर उससे क्वीन वो करेगी जाएगा क्या ना। D5 पे आके, अब देखो आपका E1 वाला रुक कितना अच्छे से ओपन अप हो चुका है, E7 पे कितना प्रेशर है। ठीक है, कट बढ़ाओ, D6 पुश कर दो, D6 आ गया, D6 से पिन हो गया बिशप। ठीक है, अब देखो दोनों रुक्स कितने शानदार बढ़ गए, अब ये पॉन भी आगे बढ़ गया, क्वीन खुल गई, दोनों रुक खुल गए, और क्या चाहिए, इसीलिए पॉन से मारना चाहिए था वहाँ, पीस से नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखो कि किससे मारना है आपको, पॉन से या पीस से। क्वीन से तो फिर क्या होता है, अपने रूक के आगे क्वीन आ जाती है ना, तो फिर उससे अच्छी बैटरी बन जाती बैटरी कहीं जा नहीं रही ना, सब कुछ डिफेंडेड है, D7 पे ही, D8 पे कहीं नहीं जा रही बैटरी आपकी। अब देखो ये बिशप पिट गया, बच ही नहीं रहा। है। आखिरी उम्मीद तो इनकी नाइट C6 है बस। नाइट C6। और कुछ तो पता नहीं, का तरीका ही नहीं बचा। B8 वाला रुक भी तो पिट रहा है बिशप से, कौन से बिशप है? B8 वाला रुक। हाँ, एक तरह से ये डबल अटैक था। सो इस पे क्या खेले थे? नाइट C6, सोचो क्या खेल सकते हैं। इस पे तो रूक मार लेते हैं। रुक मारना है क्या, रूक मिल जाएगा, बिशप के बदले रूक मिल रहा हाँ है। पर वो रुक यार सोया हुआ है, उसको मारने का मन ही नहीं कर रहा। हमारा बिशप इतना एक्टिव है, उसके बदले वो बेकार रुक क्यों लूँ मैं। takes 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 check here,
बिशप तो रहा नहीं तो हाँ मतलब ये C6 नाइट आ गया ना, अब ये दिक्कत कर रहा है। आह, काम करते क्वीन हैं। B6 खेले क्या? हाँ सोच रहा था मैं, क्वीन B6, क्वीन A3 भी चल सकते हैं। क्वीन A3, क्वीन D7, देन आई टेक क्वीन D8, देन आई टेक। ओके ठीक है, क्वीन A3 आ जाओ। क्वीन A3 अटैकिंग द बिशप। अब मैं बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ बिशप पे। अब मेरा 1 2 3 4 अटैकर हैं और ब्लैक के सिर्फ 3 डिफेंडर हैं। तो वो क्वीन D7 खेलेगा। खेलना क्वीन D7 तो ब्लंडर है, बिशप से रुक मर गया सीधा। बिशप से बिशप मर गया, रुक मर गया, सब मर गया, खत्म हो गई गेम फाइनली। रुक पिट गया। एक सेकंड, बिशप मारते हैं ना। बिशप मारे। हाँ बिशप मार के फिर मेट हो रही है ना। रुक मार के क्या ही मिलेगा हमें। बिशप मार कर कौन मेट हो रही? रुक मारना वैसे ब्लंडर था। क्यों? देखो अगर हम रुक बैक करो, अगर हम रुक मारते तो वो क्या करता, क्वीन से रुक मारता हमारा। हाँ। अब हम रुक से क्वीन मारते, अब वो बिशप से हमारी क्वीन मार देता। अच्छा, ठीक है, पोजीशन सेम हो जाती है ना फिर। हार जाते हैं हम। हाँ हार जाते हैं, उनके पास 2 पीस हो जाते हैं ना। खत्म हो correct। जाती है, इसलिए बिशप इंटू बिशप इज द करेक्ट मूव। देखो मतलब जीती हुई पोजीशन आप हार सकते हो चेस में। एकदम फुल जीती हुई मूव। हाँ फुल जीती हुई पोजीशन अभी हार जाते। यहाँ तो क्वीन मार लेते हैं। क्वीन मारोगे? अच्छा क्वीन मारोगे तो रुक इंटू रुक चेकमेट हो गई आपकी। ओह, देखा नहीं मैंने। देखो पूरी जीती हुई गेम हार जाओगे। तो रुक इंटू रुक मार लेते हैं। रुक इंटू रुक मार के चेक, हाँ चेक है इसीलिए मार सकते हो। अगर चेक नहीं होता ना तो क्वीन से रुक मार के फिर मेट हो जाती। हाँ। तो मारो रुक से रुक। ठीक है, ये देखो अभी आप, टेबल पे किंग अभी से हमारी मारे, चेकमेट लग जाती। किंग सोचो। से मारेगा तो भी क्वीन चल हाँ जाएगी। अब नाइस, तो मारो, भी क्वीन क्वीन चल मार जाएगी। दो। देखो सिंपल, अब पूरी मेट भी हो विनिंग रही है गेम। इस पे, हाँ मेट भी हो रही है। ये भी गया क्वीन से नाइट। तो देखो पूरी जीती हुई गेम थी हमारी, लेकिन हम हार जाते अभी। अगर ठीक है, 2 मूव चलते हैं हम कुछ भी स्लिप करते हार जाते। 95, हाँ मतलब कुछ भी कह दो। 95 चेकमेट कैसे हो रही है? चेकमेट कैसे होगी ये? क्वीन D6, क्वीन D6। हाँ ये भी अच्छी मूव। क्वीन C5 चेक। ओके क्वीन, क्वीन D7 पे रुक D8 आएगा, फिर चेक। गड़बड़ है। क्वीन B6 आ जाओ सिंपल। फिर अपन खेलेंगे। रुक जाओ, रुक E8 चलेगा तो नाइट मत हटा देना और चेकमेट हो जाएगी आपकी E1 पे। तो अभी अपन H3 खेल लेंगे। हाँ साहब। H3 खेल दो पहले। फिर से पहले H3 खेल लेते हैं, हाँ वरना बाद में पता चला इसके चक्कर में मेट हो गई। तो इतनी क्वीन और नाइट का एडवांटेज होते हुए भी अपन हार गए। हाँ तो ऐसी सिचुएशन में H3 खेल के अपना बैक रैंक क्लियर कर लो एक बार।
नाइट चेक ऑन D7, नाइट चेक और फिर नाइट C5। हाँ के मेट लगा रहे हैं B7 पे, या नाइट C5। नाइट C5 ही ना। हाँ हाँ मेट लगा रहे हैं ना B7 पे। रुक B8 ओनली मूव, या फिर नाइट क्रॉस A6 सैक्रिफाइस मार देंगे, खत्म हो। सैक्रिफाइस वो तो सोच रहा था कि काश हम बैक रैंक मेट करवा ले। वो उसकी दुआ कर रहा होगा कि काश ये नाइट को मूव कर दे, हम बैक एंड वेट कर लें। नाइट क्रॉस A6। ये तो जीतते हैं। हाँ मारेगा तो मेट हो जाएगी ना, हाँ। क्वीन से मार के मेट हो गई। ठीक है सो फाइनलाइज बोर्ड में जाओ। हाँ कर सकते हो। हाँ अगर आप देखो क्वीन मारने का लालच करते ना उधर, तो आप हार जाते। ठीक है, तो वहाँ पर मैं तो पूरी जीती हुई गेम हाथ से निकल जाती, हमारी सिंपल टैक्टिकल मिस्टेक से। हाँ यहाँ पर हाँ यहाँ पे देखो अब, अगर आप रुक यहाँ मारते, बैक करो। इससे मारते, हाँ, फिर इससे अगर मारते तो वो बैक रैंक मेट कर हाँ देता। तो मेरे मेट को हो पहले जाती। वाला केस समझ में नहीं आया। पहले वाले केस अगर में आप बोल रहे दिखाता थे हूँ। ना तो हाँ यहाँ पे करो, हाँ नाइट C6 क्वीन मैं यहाँ A3, पर क्यों रोक ही मारना चाहिए था। क्वीन A3 यहाँ पे मार सकते हो, यहाँ पे मार सकते हो रुक, बट वो यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं। नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पे कोई रुक मारो, रुक मैं मारोगे अभी आप, वो क्वीन उससे इंटू नहीं रुक, कैलकुलेट क्वीन करती इंटू हूँ। रुक। ये पिन है ना, देखो बिशप पिन है, दिख रहा है पिन। हाँ, सॉरी, हाँ हाँ। तो क्वीन से वो पहले रुक मार देगा आपका। अब जब आप रुक से क्वीन मारोगे, अब वो आपकी क्वीन मारेगा। अच्छा। हाँ अब आप बिशप मारोगे, रुक पॉन से बिशप मारोगे, पॉन से बिशप मारोगे, देन वो नाइट से आपका बिशप मारेगा। अब ये जीती हुई गेम आपने इक्वल करवा दी। इक्वल तो नहीं हुई है, एक पॉइंट का एडवांटेज है, बट हाँ इतना बड़ा एडवांटेज नहीं हाँ दूंगा मतलब मैं। ड्रॉइश हो गई अब गेम। हाँ। ठीक है अब ड्रॉइश हो गई है गेम। सो बस यही था, बाकी हमने स्टार्टिंग से ही अपने पीसेस को अच्छे से डेवलप किया है। बाकी मेरे को तो पहले उसकी यही एक गलती लगी। गलती यही है कि पीसेस को वो अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा था, सेंटर में उसने कंट्रोल नहीं बनाया। ठीक है हमने सारे पीसेस अच्छे से डेवलप किए, कासल कनेक्ट और रोक्स, क्वीन तो B3 ये अच्छी मूव बहुत थी। बड़ी गलती लगी, ये किंग ये तो ब्लंडर है, ये तो उसको चुपचाप पॉन दे देना। यहाँ पे बेस्ट मूव क्वीन C8 था एक्चुअली, बैक करो, क्वीन C8 चलना चाहिए था। क्वीन C8 से E6 भी बच गया और B7 भी बच गया। ये अच्छा मूव था, बट वही है ना, क्वीन C8 खेल देता, फिर हम अब भी 95 आ जाते। 95 इज अ गुड मूव। बट अभी तो बहुत ही, फिर इसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। अब तो नाइट घुस गया, खत्म ही हो गई, क्वीन घुस गया, नाइट घुस गए, सब घुस गया, बिशप आ गया, रुक आ गया। ठीक है क्वीन B3, नाइट फेंका हमने, D6 टेक्स, क्वीन A3। हाँ यहाँ पे ये सब हुआ एंड बस अब तो खत्म है। ये बैक रैंक क्लियर कर ली। वरना वो बैक। हेलो 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 ठीक है चलो फिर कोई नहीं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है एंड बाकी ट्रेनिंग करो, आप ओपनिंग्स रिवाइज करो अपनी। हेलो 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 हाँ।
ठीक है फिर जदित्य, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप बुक्स करो, ओपनिंग्स रिवाइज करो अपनी, ठीक है, हाँ ठीक और बोर्ड लगा के स्टडी करो, ठीक है, मिलते हाँ हैं फिर ठीक है नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू। ओके बाय सर ओके, बाय। राइट, ओके।